दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, तो हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में एक 6 मार्क का क्वेश्चन कॉमन मिल जाए। दोस्तों सीबीएसई जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला उसमें रियलाइजेशन अकाउंट रिलेटेड कुछ चेंजेस है। पहले हम बात करते थे कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है और लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद एसेट्स सेल करके जो पैसा मिलता है उसको लिखा जाता है बाय बैंक बोल के, और लायबिलिटी सेटल करने के लिए जो पेमेंट करना पड़ता है वो आ जाता है टू बैंक बोल के। अब पहले हम लोग क्या करते थे, पहले अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता था तो हम मान लेते कि एसेट्स रियलाइज्ड नथिंग, और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहते थे तो हम मान लेते कि लायबिलिटीज आर सेटल्ड और पेड इन फुल। बट सीबीएसई का जो रिसेंट नोटिफिकेशन है उसमें सीबीएसई बोल रहा है कि भाई साहब एसेट्स रियलाइज्ड नथिंग, ये वाला एजम्पशन को मत लो। ये नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है तो आप मान लो कि बुक वैल्यू पे ये रियलाइज हुआ है, बुक वैल्यू पे। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट है, इन दैट केस हमारा एजम्पशन सेम रहेगा, यानी एसेट्स रियलाइज्ड नथिंग। इसका मतलब अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, एंड इंटेंजिबल के केस में इट हैज रियलाइज्ड नथिंग। ये हम लोगों को मान के चलना है। ये सीबीएसई का लेटेस्ट नोटिफिकेशन में बोला गया है। अब क्यों सीबीएसई ने लास्ट मोमेंट पे ये नोटिफिकेशन लाया? दोस्त ये एक इशारा है कि एग्जाम में रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, यानी डिसोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन आने का 99.99% चांस है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो लास्ट मोमेंट में ये चेंज रिपोर्ट करने का दरकार ही नहीं होता। तो लास्ट मोमेंट में ये चेंज के बारे में अलग से लिखा गया है नोटिफिकेशन में। इसका मतलब ये है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन 99.99% एग्जाम में आने वाला है। तो डिसोल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना। एक 6 मार्क का क्वेश्चन यहां से आने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 99% उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। स्पेशली जो लोग लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन अच्छा से हुआ नहीं पूरा साल, लेकिन लास्ट मोमेंट में मेकअप करने का प्रयास कर रहे हो, वो लोग के लिए बोल रहा हूँ डिसोल्यूशन बहुत अच्छे से करके जाना। क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे प्रतीत होता है कि इस चैप्टर से आएगा ये नोटिफिकेशन देखने के बाद, और ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट का यूज होगा। ये क्वेश्चन में हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट दे देगा, और दोनों तरह के फिक्स्ड एसेट दे देगा, टैंजिबल और इंटेंजिबल, और क्वेश्चन साइलेंट रहेगा रियलाइजेशन के बारे में। तो आपको मानना है कि टैंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ, और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है आपको मानना है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है वो रियलाइज्ड नथिंग। तो ये था एक एनालिसिस जो मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। तो ये चैप्टर जरूर अच्छे से करके जाना। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।